फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करेंगे कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में एक बेहतर कॉलेज आप कैसे पकड़ सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा और कैसे उस पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, क्या फीस रिफंड होगा या नहीं। बहुत सारे सवाल रहते हैं डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के ऊपर। इसके ऊपर बहुत सारे पहले वीडियोस बना रखा हूं मैं, पर आज मैं आप लोग को एक डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। और साथ में अभी जैसे कि आप लोग को बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि माइक उतना अच्छा नहीं है, 900 में इस माइक को खरीदा था मैंने चांदनी मार्केट कोलकाता से, बट वायरलेस माइक नॉट सो गुड। अभी हम लोग जा रहे हैं एक शॉटगन माइक लेने के लिए और ये हम जाएंगे पूरमपालम टू गौचवा। ट्राई करेंगे कि वहां मिल जाए और अगर मिल जाता है तो बेहतर है, नहीं तो आप लोग सीनरी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। टॉपिक के साथ तो मैं भूल ही गया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। और इंडिपेंडेंस का तो मेरे पास यहाँ पर आसपास कोई फ्लैग नहीं है, सो डोंट माइंड, दिस इज आल्सो अ फ्लैग राइट। वो ड्रेस है पर वो फ्लैग ही है। जस्ट किडिंग गाइस। चलिए, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हिंदी ना, शॉटगन माइक मिलेगी उसके लिए। Luck is too terrible guys, or what happened is that the clips which is inserted inside that got broke out somewhere, so अभी किसी तरीके से तो चल रहा है पर ये नहीं चलेगा ज़्यादा देर। That was what I was fearing about, and so went to buy this. This is a very big market from here to there, and also from that side you can see. So somewhere or the other I am thinking about where can I get, but still let's see. तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि अभी अगर आपको एक गुड कॉलेज मिल जाती है तो क्या आपका फीस रिफंड होगा। तो हाँ दोस्तों, फीस रिफंड हो जाएगा, मैक्सिमम कॉलेजेस कर देंगे जैसे कि IEM ये वो। बट टेक्नो के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो दोस्तों फीस रिफंड नहीं करते। हम तो आए थे यहाँ पर माइक लेने, बट यहाँ माइक के जगह मेरी माइक टूट गई। और सो या वन मोर, थैंक यू। सो एनी चटनी और समथिंग? ओके श्योर। हाँ तो दोस्तों, माइक तो मिली नहीं हमें अभी। देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ओवरऑल में अगर हम बात करें दोस्तों, तो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में अगर आपको एक अच्छी कॉलेज लग जाती है तो आप किसी तरीके से अपना फीस रिफंड ले सकते हैं। बट टेक्नो के कॉलेजेस फीस रिफंड देते नहीं है, बट नियम यही है कि फीस आपको रिफंड देंगे। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में अगर आपको कोई कॉलेज लगती है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और उसे ले भी सकते हैं। बट मॉपअप राउंड में ऐसा नहीं होता, आपकी प्रीवियस सीट चली जाती है तो वो कॉलेज भी अगर आपको एडमिशन और नहीं दे सकते। उसके बाद डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग सिर्फ टॉप कॉलेजेस में होती है, जैसे कि कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज, ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस स्पेशली। बट दोस्तों, अगर आप डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग सोच रहे हैं किसी प्राइवेट अच्छे कॉलेज में, तो वो बहुत ही कम चांस है, होती है, ऐसा नहीं है। तो वो बहुत सारे काउंसलर्स हायर कर लेते हैं, किसी तरह एडमिशन करवा देते हैं। 20,000 भी प्रॉफिट होता है, 5,000 प्रॉफिट होता है, तो इट्स गुड। और इसका मतलब हो गया कि टॉप कॉलेजेस में जो उनके टॉप ब्रांचेस हैं वो कभी भी आपको डिसेंट्रलाइज में नहीं देखने मिलेंगे। अगर सीट बच जाता है तो उन्हीं का प्रॉफिट है ना। तो ये चीज़ भी आपको समझने की जरूरत है। तो आप किसी हालत में ये सोच रहे हैं कि आपका जो रैंक है किसी पर्टिकुलर कॉलेज से क्लोज टू है, तो आप ले लें। और उसके साथ साथ एक और बात, अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में ले लेते हैं तो उसी पर्टिकुलर कॉलेज में आपका जो क्या बोलता है दूसरा ब्रांच है, जैसे कि उसी कॉलेज में, जैसे अगर आपको लास्ट ईयर मैंने एक बच्चे का एडमिशन मैकेनिकल में करवाया था बहरामपुर कॉलेज में, वो बोल रहा था कि मुझे किसी भी हालत में चाहिए, SC कैटेगरी था, काफ़ी रैंक थी और पहुंच गया। तो
उस उसने अपना फिर ब्रांच डिसेंट्रलाइज में सीएससी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक प्रॉफिट हो सकता है। जादवपुर कॉलेज में 2000 रैंक तक अगर किसी का है क्लोज टू, अब वो किसी भी ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करेगा जादवपुर में तो वो जा सकता है। तो देखिए, अगर जादवपुर में आपको सीएससी ही आपका एक ड्रीम है तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन तक कॉम्प्रोमाइज करें। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ये सब में भी कोशिश करके कुछ बच्चे लोग सीएससी में ले लेते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, एवरेज पैकेज इज 11 LPA, हाईएस्ट पैकेज इज 1 करोड़। कुछ तो ऐसा होता होगा ना दोस्तों कि एवरेज डिक्रीज होता है, बट ओवरऑल में दोस्तों इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर टैलेंटेड, दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन हो गया। तो ये एक बेसिकली स्वीट शॉप है दोस्तों। क्या करें, यहाँ पर कुछ मिलती नहीं है, इतनी महंगी मिलती है। एक बिरयानी का दाम 250 रुपये है, नॉर्मल शॉप्स में 250 रुपये यार, बहुत महंगा पड़ता है। डेली मतलब इट्स नॉट गुड ना, यू कैन हैव इट फॉर 1 डे डेली, बट इट्स नॉट गुड ना। सिंघाड़ा 10 रुपीज़, देन ब्लैक फॉरेस्ट के 60 रुपीज़, 80 रुपीज़ हो गया नाश्ता। कैसे चलेगा दिन रात पता नहीं। एक शॉटगन माइक लेनी है 1600 रुपये, 2000 रुपये, वेरी कॉस्टली यार। और दोस्तों our website is not running good, so I am hiring some interns. Salary is low, but you might learn a lot of things there. अगर आपको WordPress नहीं आता, you want to work in a official environment जहाँ पर आपको सारे systems मिल रहे हैं जिसमें आप काम कर सके, तो you can apply there. Instagram इंटर्नशाला पे it will be coming soon, so you can apply. तो अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में क्या लेना चाहिए, तो हाँ दोस्तों, आपको अप्लाई करना चाहिए, लेना चाहिए कॉलेज। बट एट द एंड अगर आपको वो ब्रांच नहीं पसंद आता, वो कॉलेज नहीं पसंद आती, लगता है दूर है, एंड यू आर हैविंग अ गुड कॉलेज इन हैंड ऑलरेडी, तब आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है। अगर सिर्फ ऐसा सोच रखें कि डिसेंट्रलाइज तक वेट करेंगे, कोई कॉलेज बीच में नहीं लेंगे, तो ये दिस इज कॉल्ड एज अ रिस्की सिचुएशन। रिस्की सिचुएशन क्या है, ये बेवकूफ़ी है ओवरऑल में। क्योंकि अगर उस समय आपको मिल गया मैकेनिकल, मिल गया इधर उधर, आपको नहीं पसंद आएगा, तो ब्रांचेस भी ठीक से भरें। अरे कॉलेज हमेशा अपने हैंड में होने का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। सॉरी। तो ओवरऑल में बात करें दोस्तों, पुरुलिया गवर्नमेंट कॉलेज, CGEC, ये सब खोल के रखते हैं। फीस रिफंड की जहाँ तक बात रही दोस्तों, हेरिटेज में भी एक बच्चा ने ले लिया था, फिर CGEC में CSE मिल गई, 40,000 रैंक में मिल गई ये CGEC में CSE ST कैटेगरी, माइट अंडरस्टैंड। तो वैसे में क्या हुआ दोस्तों कि जब उसको इसने हेरिटेज में जब फीस अप्लाई किया तो इट केम अराउंड आफ्टर 6 मंथ्स फीस बैक, कुछ 10% कट के। तो ओवरऑल में यू कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि आपको जो है अगर फीस रिफंड चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपको कभी कभी तो टेक्नो कॉलेज में नहीं मिलेगा, पर अदर कॉलेजेस में अगर आपको मिलेगा तो इट विल टेक 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। तो अगर आप किसी कॉलेज में ले लेते हो और फिर दूसरी कॉलेज में 20-30 हज़ार रुपये गवर्नमेंट में जाते हो, या फिर अलग सी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, तो आपको सोच के रखना है कि आपको 3 मंथ्स 6 मंथ्स का आपको मनी नहीं मिलेगा, तो आपके पास एक्स्ट्रा मनी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बाद में इसको कंटिन्यू कर रहे हो विद एजुकेशन लोन और एनी अदर स्कीम, तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आंध्र प्रदेश की पता है खूबसूरती क्या है, बहुत सारे इंजीनियर जो यहाँ पढ़ते हैं, कौन सी एक स्कीम है जिसके द्वारा उनको 1 भी रुपये देना नहीं पड़ता, फुल इंजीनियरिंग फ्री, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो नॉर्मल कैटेगरी का हो, हर बच्चा को। सो एक अच्छी प्लस पॉइंट है। 60% से ऊपर लाना बहुत आज के दिन बुरी बात नहीं है। सो ओवरऑल में पॉसिबल है। आज इंडिपेंडेंस डे है, बाहर बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, फ्लैग्स भी तो खूबसूरत है। देखिए, चलिए आपको फ्लैग दिखाई देते हैं। सो दिस इज फ्लैग एंड ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ इंडिया इज मदर इंडिया, राइट? यू माइट अंडरस्टैंड। ओवरऑल में गाइस हम भी एक लड़के हैं। चलिए मजाक कर रहे हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहते हैं आपको अलविदा बाय दोस्तों।